हेलो। क्या? वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, हम प्राइमरी मार्केट मेथड ऑफ फ्लोटेशन पढ़ रहे थे, वहीं से चर्चा को शुरू करेंगे। बेटा, हमने ना चार टॉपिक पढ़े हैं। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इशू। बेटा, इन चारों में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो बेटा मैं बात को आगे बढ़ा। कुछ भी रिपीट कराना है, आपको लग रहा है आपको समझ नहीं आया तो बता सकते। सबको समझ आ गया? ठीक है जी, अगर आ गया तो बाबू, लास्ट मेथड ऑफ फ्लोटेशन है प्राइमरी मार्केट का ईआईपीओ। बेटा प्लीज आप सामने देखो, ठीक है ना? और ये बेटा एक्चुअल बात है बाबू। हमने ना फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, हमने स्लैश करके आईपीओ भी लिखा या पब्लिक ऑफर भी लिखा, ठीक है ना सर? ये पुरानी बात है, पुराने जमाने की बात है, ठीक है ना? आज की तारीख में बेटा आईपीओ, ई आईपीओ आते हैं। बेटा आप ना बहुत सारी जगह 11th क्लास में भी ये टर्म पढ़कर आते हो, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ठीक है ना? ई किस चीज के लिए स्टैंड करता है बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या बेटा? थ्रू इंटरनेट, यानी कि आईपीओ थ्रू नेट बैंकिंग या थ्रू इंटरनेट की बात करें। बाबू, आज की तारीख में कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस फिजिकली प्रिंट नहीं करती है, कोई भी कंपनी। बेटा फिजिकली अगर आप मुंबई बेस्ड कंपनी और आपने प्रोस्पेक्टस प्रिंट कर भी दिया तो बेटा कोई सहारनपुर से कैंडिडेट लेने नहीं जाएगा आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई प्रोस्पेक्टस। तो आज की तारीख में कंपनीज करती क्या है? जो आईपीओ लाती हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक मोड में लाती हैं बेटा, इंटरनेट का यूज करके लाती हैं। और करती क्या है बेटा? कैसे पता लगेगा लोगों को कि कंपनी आईपीओ ले आई है? बेटा आज की तारीख में कंपनीज क्या करती हैं बेटा? बहुत सारे ब्रोकर के थ्रू या बेटा कुछ शेयर मार्केट की वेबसाइट्स के थ्रू आप तक पहुंचाती हैं कि कंपनी का आईपीओ आ गया। देखो आज की तारीख में बड़े बड़े ब्रोकर के नाम सोचो तो बेटा आपने सुना है, हर जगह देखा होगा, इनके ऐड भी बहुत है। ग्रो, ग्रो का नाम लगभग सब सुन रहे हैं, टीवी ऐड बहुत सारे हैं। जीरोधा बहुत सुन रहे हैं नाम। अपस्टॉक्स वर्ल्ड कप में भी बहुत ऐड कर रहा है। सर ये तीन इस टाइम ना मार्केट में किंग हुए पड़े हैं और मार्केट के सबसे तगड़े ब्रोकर है, ठीक है जी? अब मेरे एंगल से सोचो, जो इंसान शेयर मार्केट को देखता है रोज, बेटा उसके लिए ना कुछ वेबसाइट को एक्सेस करना, कुछ एप्लीकेशन को एक्सेस करना ना ऑलमोस्ट कंपलसरी है, ठीक है? मैं जीरोधा के थ्रू डील करता हूं, मैं जीरोधा ओपन करूंगा ही करूंगा। मैं बेटा मनी कंट्रोल पक्का देखूंगा, शेयर मार्केट में डील करने वाला मनी कंट्रोल पक्का देखता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट एक दिन में एक बार तो विजिट करनी ही करनी है, कोई ना कोई डिटेल हमें वहीं से भी चाहिए होती है। अब बेटा मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या क्या एक्सेस करूंगा। सर अगर किसी का ब्रोकर अपस्टॉक्स हो तो वो अपस्टॉक पक्का एक्सेस करेगा, मनी कंट्रोल बीएससी की वेबसाइट और एनएससी की वेबसाइट पक्का देखेगा। तो बेटा जो कंपनी आईपीओ ला रही है और आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मोड में ला रही है, वो क्या करती है बेटा? इन ब्रोकर्स के थ्रू या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या करती है बेटा? कहीं ना कहीं एक टाइप कर लेती है कि मेरा प्रोस्पेक्टस आपकी वेबसाइट पे पब्लिश होगा, इतने दिन के लिए होगा, ठीक है ना? और वो पुश एड की तरह आएगा जिसको क्रॉस नहीं कर पाएगा इंसान, कुछ सेकंड्स के लिए देखेगा देखेगा, पढ़ेगा पढ़ेगा। आते हैं ऐसे ऐड, आते हैं, सबको पता है आते हैं। बेटा अब खुद सोचो, मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट को मैंने एक्सेस करा, लेकिन 5 सेकंड के लिए कंपनी का प्रोस्पेक्टस मेरे सामने खुला है, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, मैंने कहा चलो क्लिक करके देख लूं कंपनी का क्या है, फाइनेंशियल्स क्या करती है कंपनी। मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस रीड कर लिया, अगर मुझे अच्छा लगा, फाइनेंशियल्स पढ़कर प्राइमा फेशियल कंपनी की सारी डिटेल्स अच्छी लगी तो मैं सोचूंगा अप्लाई कर। तो बेटा आप क्या कर रहे हो बेटा? कंपनीज क्या कर रही है आज की तारीख में? फिजिकल प्रोस्पेक्टस पे पैसा खर्च ही नहीं है, वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक मोड में जा चुकी है। आप बेटा अप्लाई कर सकते हो उस आईपीओ में थ्रू ब्रोकर ओनली, अपने ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, जीरोधा, अपस्टॉक, जो भी आपका ब्रोकर है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बेटा अप्लाई करने पर होता क्या है? देखो ब्रोकर को अप्लाई करने पर, परचेस करने पर कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज नहीं मिलती,
पहले मैंने जीरोधा के थ्रू अप्लाई करा, कंपनी 117 रुपए का शेयर बेच रही है और 25 शेयर का लॉट है, मुझे 25 शेयर ही मिलेंगे, 117 के हिसाब से मिलेंगे। पर बेटा बड़ी सिंपल सी कहानी है, अगर मैं जीरोधा के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे शेयर मिले तो आएंगे तो मेरे जीरोधा के अकाउंट में ना, जब बेचूंगा तब उनको ब्रोकरेज मिल जाती है, इसलिए वो खरीदते टाइम आपसे ब्रोकरेज नहीं लेते। आईपीओ खरीद लो तब कोई ब्रोकरेज नहीं लेंगे, लेकिन बेचते टाइम वो बहुत अच्छा कमा लेते। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं। तो एआईपीओ में बेटा हो क्या चला है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड में जा चुका है बेटा। वो फिजिकल प्रोस्पेक्टस वाली कहानी जो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में पड़ी थी वो बहुत पुरानी बात है बेटा, आज की तारीख में नहीं चलती। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बेटा बात पक्का से? आकाश भाई एक सेकंड पोस्ट करना। ये देखो बेटा, अगर प्रोस्पेक्टस रीड कराने की बात है बाबू, ये जीरोधा की वेबसाइट है, आईपीओ पर देखो बेटा, अभी एक आईपीओ रनिंग में है, अप्लाई कर सकता हूँ। एक अभी प्री अप्लाई मोड में, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होगा 25 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर तक मैं एप्लीकेशन दे सकता हूँ। ठीक है जी, मैंने अप्लाई पर क्लिक किया, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये रहा बेटा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जो फाइल होता है बेटा आईपीओ के टाइम पर। ये लो जी, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, मैंने अभी डाउनलोड करके देखा था तो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड अगेन। चलो मैंने डाउनलोड दोबारा कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया इसको। ये लो, पढ़ते रहो प्रोस्पेक्टस, 35 पेज का कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, एक एक डिटेल दी गई है। ठीक है जी सर, आज की तारीख में वो सिस्टम ही है कि फिजिकल प्रोस्पेक्टस प्रिंट होगा। ठीक है ना जी, मैं तो चाहता हूं आप मोस्ट डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ो, मैं इसलिए ये सब कुछ कर देता हूं कि आपको ये ना लगे कि ये बातें सिर्फ थ्योरेटिकल है बेटा, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बढ़ जाएं आगे। चलो जी बाबू, ईआईपीओ क्लियर है आपको? बेटा अब मैं एक ना डायग्राम बना रहा हूं, जिन्होंने पुराने टाइम में बनाया है वो बेटा डायग्राम नहीं बनाएंगे, और जो नए बच्चे हैं बेटा बाबू वो डायग्राम बनाना शुरू करो अपने नोट्स में। ठीक है जी, फिर मैं समझाऊंगा बाबू करना, लेकिन थोड़ा स्पीडी, टाइम खराब नहीं करेंगे। और इस डायग्राम से बहुत कुछ सीखना है बेटा। तो बस बिल्कुल जो लोगों तक फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करो, जिसने नहीं कर रखा बेटा, फिर बात को आगे बढ़ो। लोगों तक बेटा समझने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम को। तो वो ये डायग्राम ना कोर्स का पार्ट है नहीं बेटा,
कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन इस डायग्राम से हमें 3 से 4 शॉर्ट नोट सीखने हैं। 3 से 4 शॉर्ट नोट सीखेंगे बेटा, और ढंग से प्राइमरी मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस डायग्राम से। बेटा मैं कैसे बोल पा रहा हूं कि ये डायग्राम प्राइमरी मार्केट का ही है? बेटा मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं पर भी ब्रोकर नजर नहीं आ रहा। आराम से देख लो, कहीं कोई ब्रोकर है बेटा? बेटा प्राइमरी मार्केट में ब्रोकर हो भी सकता है, नहीं भी तो हो सकता, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में तो ब्रोकर कंपल्सरली होगा ना। तो बेटा अगर ब्रोकर नहीं है तो ये कौन सी मार्केट होगी? प्राइमरी मार्केट ही होगी। मैं इस वजह से बात बोल पा रहा हूँ। ये प्राइमरी मार्केट का डायग्राम है, सब सामने देख रहे हैं। बेटा सबसे पहला शॉर्ट नोट जो मुझे समझाना है बेटा, वो समझाना है आपको डीमैट अकाउंट पर। बेटा डीमैट एक शॉर्टकट है, ठीक है ना जी। बेटा पूरा नाम इसका है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। बेटा पूरा नाम है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन बेटा प्यार से हम इसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, ठीक है ना जी। बेटा ये डीमैट अकाउंट क्या चीज होती है? बेटा जैसे आप सबका हमारा बेटा एक बैंक अकाउंट होता है, एंड बैंक अकाउंट इज फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग मनी, या होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग करेंसी। जस्ट लाइक दैट बेटा डीमैट अकाउंट इज फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज। बेटा सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए बेटा डीमैट अकाउंट होता है। देखो पुराना जमाना था जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आया करते थे आपके घर। आपने कंपनी के पास 100 शेयर के लिए अप्लाई करा, कंपनी आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देती थी, आपका नाम लिखकर, आपका एड्रेस लिखकर कि आपने हमारी कंपनी में 100 शेयर के लिए अप्लाई करा, इस रेट पे अप्लाई करा, इस डेट पे अप्लाई करा, साइन करके आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देती थी। पुराना जमाना था बेटा। अब कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलते। अगर आप कंपनी को पैसा देते हो तो आपके डीमैट अकाउंट में 100 शेयर आ जाएंगे। बेटा ये गवर्नमेंट ने ऐसा किया ही क्यों? बेटा कोई तो कमी रही होगी ना फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में, जो सरकार को इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ा। बेटा बहुत सारी कमियां थी, कोई एक की बात नहीं है यहाँ पर। देखो सबसे बड़ी कमी बेटा वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, खो जाए, कट जाए, फट जाए, बेटा खत्म, उसकी वैलिडिटी खत्म, ट्रेस करते रहो बेटा, कंपनी भागते रहो, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवाते रहो, एफआईआर लिखवाते रहो। चोरी हो गया तो भाई पहले लिखवाओ एफआईआर, और आपके एफआईआर निकलवाने में और कंपनी तक पहुंचने में बेटा अगर किसी ने बेच खाया तो बेच भी खाया, बैठे ही रह जाओगे। तो सब समस्याएं तो थी। दूसरी बात, मेरे पास बेटा 100 शेयर का एक सर्टिफिकेट है मेरे घर पर, ठीक है जी, और मुझे उसमें से 20 शेयर बेचने हैं, तो क्या करूं? 20 शेयर बेचूं कैसे? तो बेटा पहले कंपनी आप अपना 100 शेयर का सर्टिफिकेट सरेंडर करते थे, कंपनी को कहते थे एक 80 का बना दे और एक 20 का इसके नाम पर बना दे जिसको मैंने बेचे। तो वहां से 80 का सर्टिफिकेट बन के आता था, 15-20 दिन के बाद 20 का बन के आता था, 20 उसको दे देते थे। अब 80 में से कभी फिर 20 बेचने पड़ गए तो बेटा चल दो यही काम करते रहो, तुम्हारा भी जी लगा रहेगा। सर ये प्रोसेस को ना 5-5, 7-7 बार दोहराना पड़ जाता था, और कंपनियां भी परेशान और इन्वेस्टर भी परेशान कि बार बार शेयर सर्टिफिकेट चेंज कराना पड़ रहा है कंपनी से। तो बेटा कमी समझ में आ रही है कि कमियां थी, तो सरकार ने कहा यार ये तो काम चलेगा नहीं, तो बहुत परेशानी वाला मैटर हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक एंट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कहां पर रहेगी बेटा? आपके डीमैट अकाउंट पर। अब बेटा आपको पार्ट शेयर बेचना है, क्या टेंशन है? 100 शेयर है डीमैट अकाउंट में, बेच लो, चाहे 1 बेच लो, चाहे 2 बेच लो, चाहे 5 बेच लो, चाहे 10 बेच लो। You can electronically hold the securities and you can electronically transfer the securities। दिक्कत क्या आ रही है? समझ में आ रही है बेटा बात? एक बात और बाबू, जब मैं बच्चों को बताता हूँ ना डीमैट अकाउंट है, बाबू इनके दिमाग में ना पता नहीं क्या भ्रम चल रहा होता है। अभी मैं बता देता हूँ, कईयों के दिमाग में जो पहली बार सुनने, पता क्या इमेज आ रही होगी कि कोई लॉकर है, यहाँ शेयर पड़ा हुआ है। सर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, समझते हो ना? मैंने पिछली बार क्लियर करने की कोशिश करी थी, आपको एक जोक सुनाया था मैं। जब बेटा पुराने 500 के नोट चलते थे ना, तो संताना 500 का पूरे बंडल
पूरी गड्डी लेकर पहुंच गया बैंक में। बैंक को कहता है जमा कर ले 50,000 मेरे खाते में। तो टेलर ने नोट गिरे, टेलर ने 2 निकली है इसमें से। कहता तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे अकाउंट में तो जा रहा है। भाई संता को कौन समझाए, अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि तेरे नाम के अंदर कोई बक्सा पड़ा हुआ है, ये 50,000 उसमें रहेंगे और जब तो निकलवाने आएगा यही दे देंगे। यहाँ सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक एंट्री डालते हैं कि 50,000 आगे तेरे खाते में, तेरे नोट तुझे कभी वापस नहीं मिलते। समझ में आ रही है ना बेटा बात? शेयर में भी यही किस्सा है। ये मत दिमाग में गलत इमेज पैदा करो कि बेटा की कोई बक्सा है आपके नाम का, उसके अंदर शेयर पड़े होंगे। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री है और इलेक्ट्रॉनिक एंट्री से ही शेयर चले जाने हैं। समझ में आ रही है ना बेटा? पेपर में आता है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट, और उसकी एडवांटेजेस 5 या 6 नोट्स में लिखा हुआ है, एक जगह पे लिखा हुआ है, पढ़वाएंगे। ठीक है जी, पहले बताओ ये मुद्दा क्लियर हुआ कि नहीं? डीमैट अकाउंट क्लियर है आपको? मैंने क्या बोला था, 3 से 4 शॉर्ट नोट यहीं से सीखेंगे, पहला सीख लिया। ठीक है जी, चलो जी पुत्र। तो सामने देख रहे हैं सब, डायग्राम क्लियर करते हैं। बेटा आप एक शेयर होल्डर हो और आज आप बैठे हुए अपना एक ब्रोकर्स अकाउंट एक्सेस कर रहे हो, चला रहे हो बेटा, मान लो ग्रो ऐप पर हुआ। ठीक है बेटा, आपके सामने एक पुश ऐड आता है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस आता है और आपने क्लिक करके पढ़ना शुरू कर दिया कि कंपनी क्या करती है, किस फील्ड में है, कैसा बिजनेस है, क्या फाइनेंशियल्स है, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सब पढ़। आपको देख के कंपनी अच्छी लगी, ठीक है, आपने कहा यार इसमें तो अप्लाई करना चाहिए, कंपनी तो तगड़ी है। ठीक है जी, आपने बेटा अप्लाई कर दिया। तरीका क्या है बेटा अप्लाई करने का? बेटा पैसे दे के अप्लाई होता है, फ्री में अप्लाई नहीं होता। किसी कंपनी का आप शेयर खरीदना चाहते हो, पैसे देके तो अप्लाई करोगे। तो आपने बेटा उस कंपनी को पैसे भेज दिए, एप्लीकेशन मनी दे दी, प्लस अपने बैंक अकाउंट की डिटेल और डीमैट अकाउंट की डिटेल दे दी। सर सच बात यह है, ये डिटेल अलग से देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब आप पैसे भेजते हो कंपनी के पास ऑटोमेटिकली आपकी बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट की डिटेल ब्रोकर भेज देता है। तो यानी कि तीनों चीजें पहुंच गई बेटा किसके पास? कंपनी के पास। समझ में आ रही है बेटा बात? प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे आईपीओ में अप्लाई होता है। ठीक है जी, तो बेटा आपने एप्लीकेशन मनी दे दी, बैंक अकाउंट डिटेल दे दी, डीमैट अकाउंट डिटेल दे दी। डीमैट अकाउंट का मतलब मेरा ख्याल सब समझते हैं क्या होता है डीमैट अकाउंट। वो कंपनी क्या करती है, आज भी बेटा कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कंपनी को फिजिकली शेयर प्रिंट करने कंपलसरी है, करने ही पड़ेंगे। और बात अलग है कि आपके पास फिजिकल शेयर नहीं आएंगे, पर बेटा कंपनी प्रिंट 100% करती है। मान लो बेटा जैसे मैंने अप्लाई करा, जैसे आपने अप्लाई करा, बेटा पूरी दुनिया ने अप्लाई करा, ठीक है ना, और कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन पहुंच गई। कंपनी 1 लाख शेयर ही बेचना चाहती थी और पूरे की पूरी एप्लीकेशन पहुंच चुकी है 1 लाख शेयर। सारे शेयर 100 रुपए के, करोड़ रुपए कंपनी के खाते में आ चुके हैं। ठीक है जी, तो कंपनी ने बेटा 1 लाख शेयर फिजिकली प्रिंट करे, साथ ही साथ बेटा एक अलॉटमेंट लिस्ट रेडी करनी शुरू कर। बेटा अलॉटमेंट लिस्ट का क्या मतलब होता है, देखने में कैसी होती है बेटा? कुछ नहीं, कुछ खासी चीज नहीं है बेटा। अलॉटमेंट लिस्ट दिखने में कुछ ऐसी सी होती है। एक कॉलम है बेटा सीरियल नंबर का, एक कॉलम है बेटा नेम एंड एड्रेसेस ऑफ शेयर होल्डर्स, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड, एंड बेटा बैंक अकाउंट डिटेल एंड डीमैट अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल्स और बेटा डीमैट अकाउंट डिटेल। बेटा कुछ ऐसा सा देखने में होती है अलॉटमेंट लिस्ट। ठीक है जी, कुछ 5 से 6 कॉलम से बनी। मान लो बेटा मैंने अप्लाई किया, सबसे पहले नंबर पे तो लिखा गया सीरियल नंबर 1, जिसने भी पैसे दिए उसका नाम, उसका एड्रेस। मान लो बेटा मैंने कंपनी में 200 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो कंपनी ने लिख दिया कि इसके 200 शेयर के पैसे आए हुए हैं, ये इसकी बैंक अकाउंट की डिटेल, कहां कहां पे क्या क्या नंबर है, ये रहा डीमैट अकाउंट की डिटेल। ठीक है जी बेटा, 200 नंबर पे किसी मिस्टर ए ने अप्लाई करा, तो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसने 500 शेयर के लिए अप्लाई करा, वो उसकी बैंक अकाउंट डिटेल, डीमैट अकाउंट डिटेल। ऐसे ही बेटा फिर मिस्टर बी ने अप्लाई करा, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसने 300 शेयर के लिए अप्लाई करा, बैंक अकाउंट डिटेल, डीमैट अकाउंट डिटेल। और जब बेटा आखिरी में जाओगे तो इसका टोटल आपको नजर आ रहा होगा कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर के पैसे आए हैं,
किस किसने दिए, कहां कहां से दिए बेटा, और किस किस बैंक अकाउंट से दिए, सब कुछ क्लियर होगा। यानी कि अलॉटमेंट लिस्ट कुछ और नहीं, कंपनी के बैंक अकाउंट में जिस जिसके पैसे आए होते हैं बेटा, उस सबका बाइफर्केशन। समझ में आ रही है बेटा बात, अलॉटमेंट लिस्ट कैसी होती होगी देखने में, क्लियर है बेटा बात। तो कंपनी ने 1,00,000 शेयर फिजिकली प्रिंट करे और एक अलॉटमेंट लिस्ट रेडी कर दी कि मुझे किस किस को शेयर देने हैं, कितने कितने देने हैं, कहां कहां से मेरे पास पैसा आया हुआ है। हो गया अलॉटमेंट लिस्ट रेडी। चलो जी बेटा, अलॉटमेंट लिस्ट रेडी होने के बाद कंपनी ये फिजिकल शेयर्स और बेटा ये अलॉटमेंट लिस्ट दोनों ही हैंडओवर कर देती है डिपॉजिटरी। बेटा मेरा दूसरा शॉर्ट नोट डिपॉजिटरी पर ही है। डिपॉजिटरी क्या चीज होती है बेटा, इंडिया में दो डिपॉजिटरी काम करते हैं, पहले का नाम है एनएसडीएल, दूसरे का नाम है सीडीएसएल। NSDL is the first and the largest depository of India, and CDSL is the second one to start its operations. NSDL सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है। अभी बताऊंगा डिपॉजिटरी क्या होते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। बेटा NSDL की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। CDSL की सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, या सिक्योरिटीज नहीं है, ज्यादातर टीचर्स भी सिक्योरिटीज बताते हैं, पर बेटा इसका एक्चुअल नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सिक्योरिटी लिमिटेड लिखना चाहो लिख दो बेटा, लेकिन सही बात नहीं है, ठीक है जी। तो बेटा एनएसडीएल और सीडीएसएल दो डिपॉजिटरी इंडिया में, एनएसडीएल फर्स्ट और लार्जेस्ट है बेटा, सेकंड नंबर पे सीडीएसएल ने ऐसा ही ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। बेटा डिपॉजिटरी करता क्या है बेटा, ये करता है, मैंने इसका फंक्शन लिख दिया, keep the physical share into the safe custody and convert it into the electronic share। बेटा कंपनी ने जो इसको फिजिकल शेयर दिए हैं, ये उसको तो अपनी सेफ कस्टडी में रख देता है, वो 1,00,000 शेयर को, और उसको इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट कराता है। वो कराता कैसे भी 2 मिनट के बाद पता लगेगा, लेकिन इसका काम समझ में आ रहा है आपको? काम समझ में आ रहा है बेटा? अब आपको बता देता हूँ एनएसडीएल या सीडीएसएल है कौन। बेटा मेरी नजर में गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के बराबर है, या अगर आप ये भी कह लोगे ना इट इज इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट, तो बेटा मुझे उसमें भी कोई ऐतराज नहीं। मैं ये बात क्यों बोल पा रहा हूं, आपको ये आइडिया दे देता हूं। बेटा इंडिया में जब पैन कार्ड इशू होते हैं, तो बेटा पैन कार्ड इशू करने वाली अथॉरिटी है एनएसडी। समझ में आ रही है बेटा बात? और आप समझ सकते हो इंडिया में पैन कार्ड क्या है। सर एक आईडी है, अगर आप गवर्नमेंट नहीं हो तो आप आईडी तो नहीं इशू कर सकते ना। अगर मेरे साथ कोई पूछे यूआईडीआई क्या है, बेटा आधार कार्ड इशूइंग अथॉरिटी है, बेटा इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट नहीं हो तो आपको आधार कार्ड इशू करने दे देंगे। सर गवर्नमेंट का तो एक डिपार्टमेंट हो, तो इंडिया में पैन कार्ड इशू करती है बेटा एनएसडीएल, ये आपको आइडिया दे देता हूं। तो समझ में आ रहा है एनएसडीएल कौन है बेटा? खुद गवर्नमेंट है, जहां फिजिकल शेयर रखते हो और इस आपके फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कराने का काम करता है। क्लियर है बेटा डिपॉजिटरी क्या चीज होती है? सेकंड शॉर्ट नोट रेडी रखना डिपॉजिटरी पे, नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़वाया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। बढ़ाएं बात को आगे, बढ़ जाएं आगे। बेटा एक और टर्म आती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। पहली बात, इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज मत करना गलती से, ये दोनों टर्म बहुत अलग है। डिपॉजिटरी बहुत अलग चीज है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बहुत अलग चीज है, ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, शेयर होल्डर या इन्वेस्टर हमेशा डायरेक्ट टच में होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के, यहाँ डायरेक्टली आप अप्रोच नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है कि ये कॉमर्शियल बैंक है और ये आरबीआई है और आप एक पब्लिक के पार्ट हो। सर पब्लिक कॉमर्शियल बैंक से डील कर सकती है, आरबीआई से नहीं। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, तो हमारी डीलिंग किससे रहती है हमेशा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, हमारा वहां तक एक्सेस नहीं है। क्लियर बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाए बात को आगे। बेटा डीपी करता क्या है, पढ़ लो क्या करता है। हु ओपन, अच्छा मैंने लिखा है इसका फंक्शन बेटा, वन हु ओपन्स एंड मेंटेन्स डीमैट अकाउंट इज नोन एज डीपी। लिख लेना, ठीक है ना। डीपी क्या करता है बेटा? ओपन्स एंड मेंटेन डीमैट अकाउंट। जो बेटा डीमैट अकाउंट ओपन करता है और मेंटेन करता है उसको डीपी बोलते हैं।
सर इंडिया में कितने सारे डीपी हुए पड़े हैं आज की तारीख में? सर बहुत सारे, बहुत सारे। ठीक है ना जी, मैं आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है ना। ग्रो डीमैट अकाउंट भी खोलता है, वो डीमैट अकाउंट खोलता है मतलब डीपी भी है, वो ब्रोकर भी रजिस्टर्ड है सेबी के पास में, ठीक है ना। ऐसे बेटा जीरोधा डीमैट अकाउंट भी खोलता है, इसलिए डीपी भी है, वो ब्रोकर भी रजिस्टर्ड है सेबी के पास, ठीक है ना जी। सेबी टॉपिक अगला आएगा, वहां पता लग जाएगा ब्रोकर क्या और बहुत डिटेल में, ठीक है जी। तो ग्रो की बात कर लो, जीरोधा की बात कर लो, अपस्टॉक्स की बात कर लो सर, और बड़े सारे हैं। कोटक सिक्योरिटीज बहुत सारे डीमैट अकाउंट खोलती है, आपको बता देता हूं किसी टाइम पर कोटक नंबर 1 डीपी था इंडिया का, नंबर 1 डीपी। कोटक बेटा बैंक बाद में फेमस हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक ये तो बहुत बाद में फेमस हुआ, सबसे पहले कोटक इसीलिए फेमस था कि वो डीपी बना था। उसके बाद सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट होते थे किसी एक टाइम पर कोटक के पास, फिर बाद में उसको सरपास कर दिया जीरोधा ने, अपस्टॉक्स ने, और आज की तारीख में ग्रो ने भी। अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट ऐसी है कि ग्रो ने सरपास कर दिया अपस्टॉक्स को भी और जीरोधा को भी, नंबर 1 बन गया अपस्टॉक्स ग्रो। अनएक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे बहुत, क्योंकि जीरोधा बहुत तगड़ा चल रहा था, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा? बट डीपी कौन होते हैं? वन हू ओपन्स एंड मेंटेन्स डीमैट अकाउंट इज नोन एज डीपी। अब बेटा आराम से सुनना, मेरा ख्याल आपने डायग्राम पूरा नोट डाउन कर लिया, मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं यहाँ पर बेटा। अभी हमने डिपॉजिटरी का फंक्शन पढ़ा था कि ये फिजिकल शेयर को सेफ कस्टडी में रखता है और इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक शेयर में। बोलते तो ऐसा है कि ये कन्वर्ट करता है, पर बेटा ये खुद कन्वर्ट नहीं करता है, ये कन्वर्ट कराता है विद द हेल्प ऑफ डीपी। मैं आपको आइडिया दे देता हूं कैसे कन्वर्शन होता है बेटा। ये फिजिकल शेयर और ये अलॉटमेंट लिस्ट पहुंची थी डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी ने क्या किया, फिजिकल शेयर अपनी सेफ कस्टडी में रख लिए, कहता है मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट कराता हूं, और इसने ये अलॉटमेंट लिस्ट उठाकर दे दी डीपी को। अलॉटमेंट लिस्ट आई थी ना कंपनी से इसके पास आई, इसने इसको दी थी, ठीक है ना। और इसने इसको एक बात समझा दी, जिसका भी नाम लिखा है, जितने जितने शेयर लिखे हैं इसके सामने, सबके खाते में उतने शेयर तुझे पहुंचाने हैं। लेकिन तो पहला काम क्या कर, इसने अपने डीपी को कहा देखो बेटा, डीपी क्या करते हैं, हु ओपन्स एंड मेंटेन्स डीमैट अकाउंट, इसका भी डीमैट अकाउंट होता है। और किसके पास होगा, जब डीपी खोलते तो डीपी के पास ही होगा। तो एनएसडीएल का भी बेटा डीमैट अकाउंट है, वो किसके पास होगा, होगा तो किसी डीपी के पास ही। इसने अपने डीपी को वो अलॉटमेंट लिस्ट दे दी, कहता सबसे पहले तो एक काम कर, एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री डाल मेरे खाते में कि 1 लाख शेयर आ। इसने कहा मेरे पास फिजिकल शेयर पड़े हुए हैं, फटाफट एक एंट्री डाल। तो उसका डीपी कैसे मना कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है भाई। इसने कहा ठीक है, इसने फटाफट से एंट्री डाली, इसके खाते में दिखाई देने लगे 1 लाख शेयर पर्टिकुलर कंपनी के। इसने कहा ये पकड़ अब अलॉटमेंट लिस्ट, जिसका नाम लिखा है, जितने जितने शेयर लिखे हैं नाम के सामने, उतने उतने शेयर इनके खाते में डालता है ना, मेरे खाते से माइनस करता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे नाम लिखा है मिस्टर एम का 200 शेयर, इस यहां से माइनस हुए बेटा 200 शेयर, और मिस्टर एम के खाते में 200 शेयर प्लस बेटा। फिर नाम लिखा है मिस्टर ए का 500 शेयर, यहां से 500 शेयर उड़ाओ बेटा, ए के खाते में 500 शेयर कर दो क्रेडिट। फिर नाम लिखा है मिस्टर बी का 300 शेयर, यहां से 300 शेयर उड़ाओ बेटा, बी के खाते में कर दो 300 शेयर प्लस। करते करते बेटा जिसके नाम लिखे हैं सारे शेयर इसके खाते से 0 हो जाएंगे। 1 लाख शेयर ही तो थे ना, 1 लाख शेयर लोगों के खातों में तो पहुंचने के लिए इसने क्रेडिट कराए हैं बेटा, ये सब करते करते 0 हो जाएगा। और जिसके नाम के सामने बेटा जितने जितने शेयर लिखे थे सब उनके खातों में पहुंच जाए। तो बेटा मैंने यही लिखवाया था डीपी के बाद शेयर होल्डर, और ये लिखा था बेटा क्रेडिटेड द शेयर इनटू द डीमैट अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर। देखो अगर आप एक लेमैन हो तो आपको पता क्या लगता है कि मैंने आज एप्लीकेशन मनी दी कंपनी को, और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे खाते में शेयर, आपको लगता है ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक। लेमैन को तो यही लगता है बेटा, मैं भी आईपीओ के लिए अप्लाई करता था, मुझे भी ऐसा लगता था कितना ऑटोमेटिक है। अरे कोई ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है ना, इसके पीछे इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है भाई। क्लियर है बेटा बात, समझ में आ रही है? आपके खाते में सिर्फ पहुंचते कैसे जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हो, सब बीच में चैनल जुड़ा हुआ है।
तो बेटा एक शॉट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पर, दूसरा शॉट डिपॉजिटरी पर, तीसरा शॉट्स बेटा डीमैट अकाउंट पर। अभी करेंगे तीनों रीड, ठीक है ना। हाँ भाई नमन बता, कुछ पूछना? उसको भी नहीं बताना, वो भी पहली बार ही पढ़ रहा है, मुझसे पूछ ले। पूरे, हाँ तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है भाई, इसका क्वेश्चन सुनो सारे। इसने बोला कि कंपनी ने तो बेचने के लिए तैयारी की थी 1 लाख शेयर की, अगर पूरे ना बिके होते तो बाबू अलॉटमेंट लिस्ट भी तो उतनों की बनती जितने बिके होते। खुद समझ, मान लो बेटा मैंने एक अलॉटमेंट लिस्ट अभी आपको बनाकर दिखाई थी, बनाकर दिखाई थी ना अलॉटमेंट लिस्ट। अगर मान लिया मेरे को 95,000 ही शेयर बिके, तो कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट से तो अलॉटमेंट लिस्ट बनाई है। अपनी कंपनी ने अपने बैंक की स्टेटमेंट प्रिंट करी कि मेरे पास किस किस के पैसे आए, कहां कहां से आए, कि वही तो लिख रहे हैं किस किस के पैसे आए और कहां कहां से आए। तो ये अलॉटमेंट लिस्ट कितने शेयर के लिए रेडी होती? 95,000। ठीक है, ये 95,000 के लिए रेडी होती, कंपनी 95,000 के लिए यहाँ बेचती, ये इसको बेचता 95,000 के लिए, या 95 ही क्रेडिट होते और वो जीरो जाते। जितने अप्लाई करोगे उतने ही तो इशू करेगी कंपनी। कंपनी जबरदस्ती थोड़ी ला के इशू करने हैं, जितने लोगों के पैसे आएंगे उतने ही शेयर इशू। क्लियर बेटा बात? ठीक है जी, नहीं टाइम तो अभी बहुत सारा है, 6-7 मिनट है। बहु एक काम करेंगे, बिल्कुल लास्ट पेज पर आओ, जहां ये चैप्टर खत्म हो रहा है, बिल्कुल लास्ट पेज पर आओ। कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड लास्ट पेज पर, और उसके एडवांटेज जा रहे होंगे बेटा लास्ट पेज तक। वहीं कहीं बेटा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी लिखा होगा उसके ऊपर, बिल्कुल लिखा है ना, या नहीं लिखा? डिपॉजिटरी लिखा है, अच्छा डिपॉजिटरी मैंने क्या बोल दिया, पार्टिसिपेंट्स बोल दिया। बाबू क्या है ये पेज नंबर 100 है बेटा। आप डिपॉजिटरी के बारे में पढ़ दो और डीमैट अकाउंट के बारे में पढ़ दो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, इसको खत्म करते हैं। आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।